गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। दिस इज़ योर टीचर प्रदीप कुमार। आज मैं आपके साथ यूनिट फर्स्ट का एक सब पार्ट जिसका टाइटल है बैम्बू करी। बैम्बू करी एक शॉर्ट स्टोरी है, सब पार्ट है इस यूनिट का, उसको मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गिव अ मॉडल रीडिंग, और उसके बाद मैं आपको इसका मीनिंग भी बताऊंगा, ट्रांसलेशन भी करूंगा हिंदी में। So let's start first. Model reading. Have you ever eaten a dish made of bamboo? Let's read this picture story and find out which part of bamboo can be cooked and eaten. बच्चों, क्या आपने कभी बांस से बनी कोई व्यंजन, कोई डिश खाई है? इस पिक्चर स्टोरी को देखते हैं, पढ़ते हैं और पता करते हैं कि बांस का कौन सा पार्ट, कौन सा हिस्सा पकाया जाता है। बांस का कौन सा हिस्सा, भाग पकाया जा सकता है और खाया जा सकता है। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। वन डे द मदर इन लॉ ऑफ अ संदल ब्राइडग्रूम cooked a special dish for him when he visited her. This curry is delicious. What is it? The mother in law pointed at the bamboo door. Next morning, just as he was about to leave, he remembered that there was no bamboo in his village. So he removed the bamboo door and carrying it with him, left for his home. On reaching his village, he told his wife, make curry with this bamboo door. She was shocked. How can I make curry out of a bamboo door? Come, I will help you chopping up the bamboo, he said. His wife boiled it and boiled it. Later, when her husband tasted it, he said, it's too hard to eat. You don't know how to cook. How to cook. His wife added more water and boiled it and boiled it. It's still too hard. I can't eat it. The in-laws came to visit the young couple that evening. They all laughed at his foolishness. The mother-in-law said, didn't you know the curry was made from bamboo shoot and not from a bamboo door? A Sandal folk tale. Did you know this? Dear students, अब मैं आपको इसकी ट्रांसलेशन कर इस स्टोरी का मतलब भी बताता हूं। एक बार संदल ब्राइडग्रूम क्या होता है? नया दूल्हा, जिनकी नई नई शादी हुई होती है, वो दूल्हा ब्राइडग्रूम कहलाता है। तो एक बार एक संदल जो दूल्हा था, उसके लिए उसकी मदर इन लॉ मतलब सास, उसकी सास ने उसके लिए एक स्पेशल डिश तैयार की जब वह उनके घर गया हुआ था। तो वह एक करी थी। दिस करी इज डिलीशियस। और वह स्पेशल डिश एक कड़ी थी, वो बहुत डिलीशियस। डिलीशियस मतलब बहुत स्वादिष्ट। व्हाट इज इट? उसके जमाई, उसके दामाद ने पूछा कि यह क्या है? तो उसकी सास ने पॉइंटेड एट द बैम्बू डोर। पॉइंटेड मतलब इशारा किया,
बांस के दरवाजे की ओर कि यह किससे बनी है, तो उसने इशारा कर दिया कि यह बांस किससे बनी है। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन जब वह जाने के लिए तैयार हुआ, अपने घर जाने के लिए तैयार हुआ, तो उसे याद आया कि उसके गांव में कोई भी बांस नहीं है। उसके गांव में बांस तो है ही नहीं। सो ही रिमूव द बैम्बू डोर, तो उसने क्या किया, उसने बांस का दरवाजा ही उखाड़ दिया, वहां से निकाल दिया और अपने साथ लेकर अपने घर को चल पड़ा। ऑन रीचिंग दिस हिज विलेज, अब अपने गांव पहुंचने पर उसने अपनी पत्नी से कहा कि आओ और इससे इस बांस के दरवाजे से, बैम्बू डोर से कड़ी बनाओ। शी वॉज शॉक्ड, वह हैरान हो गई, भौचक्की रह गई कि मैं कैसे बना सकती हूँ बांस के दरवाजे से कड़ी, मैं बांस के दरवाजे से कड़ी कैसे बना सकती हूँ। तो उसके पति ने कहा, आओ मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ, मैं तुम्हारी सहायता कर देता हूँ, इन बांस को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर मैं तुम्हारी सहायता करता हूँ, उसने कहा। हिज वाइफ बॉइल्ड इट एंड बॉइल्ड इट, उसकी पत्नी ने उस उन जो बांस के जो छोटे छोटे टुकड़े उसने किए थे, उसके पति ने वो उनको उबालती गई, काफी देर तक उबालती ही गई। जब उसके पति ने उनको चखा, उस कड़ी को जो बना रहे थे उसको जब चखा, टेस्ट किया, तो उसने कहा, इट्स टू हार्ड टू ईट, यह बहुत सख्त है खाने के लिए, तुम नहीं जानती कि इसको कैसे पकाते हैं। तो हिज वाइफ एडेड, अब उसकी पत्नी ने उसमें और पानी डाला और उसको उबालने के लिए रख दिया और उसको उबालती रही और उबालती रही। इट्स स्टिल टू हार्ड, आई कांट ईट इट। अब उसके पति ने फिर से उसको टेस्ट किया तो वो फिर से बोला कि यह तो बहुत सख्त है खाने के लिए, मैं इसको नहीं खा सकता हूँ। तो उसी शाम को जो उनके पति पत्नी थे, उनके इन लॉज, उसके जो नया जो दूल्हा था, उसके सास ससुर, मतलब उसकी पत्नी के माता पिता उनके घर आते हैं। तो वो बहुत हंसते हैं उसकी मूर्खता पर, फुलिशनेस होता है मूर्खता, वे उसकी मूर्खता पर हंसते हैं। और जो सास है वह बोलती है कि क्या तुम नहीं जानते कि कड़ी जो है वो बांस की नई कोंपलों से बनती है, जो मुलायम मुलायम कोंपले आती है उनसे बनती है, ना कि बांस के दरवाजे से। तो यह एक संदल फोक टेल, एक कहानी है, संदल इस कहानियों से ली गई एक कहानी है जो हमने डिस्कस की। और आप इस कहानी को फिर से इस लेसन को, शॉर्ट स्टोरी को रीड करें और इसके बाद जो आपको इसमें वर्ड मीनिंग है वो करवाए जाएंगे, तो उन्हें आप केयरफुली देखें और अपनी वर्कशीट भी सॉल्व करें। Dear students, and now let's discuss the word meaning. The first word in this story we are going to discuss is bamboo. Bamboo का मीनिंग है बांस, मदर इन लॉ, सास, ब्राइडग्रूम, दूल्हा, डिलीशियस स्वादिष्ट, रिमूव्ड निकाला, रिमेंबर्ड याद आया, शॉक्ड, शॉक्ड का अर्थ होता है चौंकना या स्तब्ध होना, चॉपिंग का मतलब है बारीक टुकड़े करना, फ्लिशनेस मूर्खता, बैम्बू शूट बांस की कोम्पल। तो बच्चों अब आपने अपनी टेक्स्ट बुक को जो लेसन है ये बैम्बू करी, आपने इसे रीड करना है ध्यान से, और इस वीडियो को देखकर इसके वर्ड मीनिंग भी आपने ठीक से देखकर याद कर लेने और अपनी नोटबुक पे लिख लेने हैं। आई होप कि आपने यह वीडियो अच्छे से समझी होगी और आप इस पर एक्सरसाइज जो है घर पर अवश्य करेंगे। थैंक यू।